क्या तुम्हारी फैमिली के अंदर भी वो एक रिश्तेदार है जिनके आने की न्यूज से ही घर में खलबली मच जाती है? मम्मी अक्सर साड़ियां और सूट निकालने लग जाती हैं कि अब गिफ्ट क्या देना पड़ेगा या शगुन क्या देना पड़ेगा, और घर में साफ सफाई चालू हो जाती है। और तुमने अगर ये चीज देखी है तो तुमने ये भी जरूर सोचा होगा कि काश ऐसा हो रहा हमारा भी होता, कि ऐसी एनर्जी या ऐसी इज्जत हमें भी मिलती। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें टर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि तुमने सुनी बहुत होगी और शायद तुमने इसका मतलब भी कहीं ना कहीं देखा होगा। इसे कहते हैं ऑरा। देखो, तुमने ऑरा के बारे में ये जरूर सुना होगा कि इट इज काइंड ऑफ एनर्जी जो तुम्हारे आसपास रहती है या तुम्हारे बॉडी से निकलती है। इट इज काइंड ऑफ ट्रू, लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बताता हूँ। अब देखो, ऑरा दो तरीके का होता है। एक होता है एक्शन ओरिएंटेड ऑरा, जो कि तुम्हारे एक्शन से मिलता है, और ये मोस्टली टेम्परेरी ऑरा होता है, जो कि तुम्हारे उस टाइम एक्शंस क्या है, तुम्हारी उस टाइम मनोस्थिति क्या है, उसके हिसाब से बनता है। और दूसरा ऑरा होता है तुम्हारा स्टेटस वाला ऑरा। ये ऑरा थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है और इसको बनाना उतना ही मुश्किल भी होता है। अब ये ऑरा बनाने के लिए तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक अचीवमेंट वाली स्टेट में रहना पड़ता है, तभी तुम्हारा स्टेटस वाला ऑरा बनता है। तो अब अगर उन रिश्तेदारों की बात करूं तो आप खुद नोटिस करना कि उन लोगों को पहले से पता होता है कि जब वो आपके घर पे आएंगे तो उन्हें इज्जत मिलेगी। उन्हें पता होता है कि उनका ओहदा ही ऐसा है कि जहाँ पे उन्हें इज्जत मिलनी ही है। इसलिए अपने आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके उठने बैठने का तरीका ही कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको उन्हें इज्जत देनी पड़ती है, चाहे भले ही वो इंसान एक्चुअल में कैसा भी हो। अब यही चीज आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी होनी चाहिए, तब आपको स्टेटस वाला ऑरा मिलता है। अभी अचीवमेंट वाला ऑरा तब बनेगा आपका जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो। अब ये तो आपका वो क्या, ये तो बड़ी घिसी पिटी बात है, इसमें नया क्या है। बट डू यू नो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफी सारी ऐसी रेमेडीज हैं कि वो आपको हेल्प कर सकती हैं आपका ऑरा बिल्डअप करने के लिए। अब सबसे बड़ी रेमेडी तो है कि यू स्टार्ट डूइंग वाटर मैनिफेस्टेशन। और दूसरी रेमेडी हो सकती है कि अपने फर्स्ट हाउस लॉर्ड, आपकी कुंडली में जो पहला घर है उसमें क्या राशि लिखी है या कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके हिसाब से काम करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे आपके फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है, या अब इसमें आपको जिम जाना, कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाना, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। अपनी बॉडी पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, इसके बाद आपका ऑरा इंक्रीज होने लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका फर्स्ट लॉर्ड कौन सा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी है, कौन सा नंबर लिखा है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका लॉर्ड कौन सा है। और बाकी ऐसी और सेल्फ ग्रोथ और एस्ट्रोलॉजी टिप्स के लिए क्या करना है वो तो आप जानते ही हो।